डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंट। अब हमें इनको गिवन फ्रैक्शनल नंबर को ए टू डी पार्ट जो हमें गिवन है परसेंटेज में क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है। जस्ट आपको क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कि गिवन नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से। तो कैसे हम प्रोसेस यूज करेंगे, देखिए आप जी। गिवन स्टेटमेंट हमें फर्स्ट पार्ट के 1/8, इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 को देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 100 डिवाइड बाई 8। अब आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। 2 की टेबल में इसको कैंसिल आउट करते हैं, या 4 से कर लीजिए। 4 की टेबल में आप इसको करोगे, आएगा 2 पे। और जब हम 100 को डिवाइड करते हैं 4 से तो आता है 25। तो मीनिंग क्या है, हमारा आ गया आंसर 25/2। अब फर्दर हम इसको 25 का देखिए हाफ क्या होगा आपका, 25 का हाफ होता है 12.5। इसकी जो वैल्यू थी हमारी 1/8 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 12.5%। इतने परसेंट हमारी ये वैल्यू है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका बी पार्ट। बी पार्ट की हमें स्टेटमेंट गिवन है 5/4। पार्ट बी में हमें वैल्यू जो गिवन है वो है 5/4। ये 5/4 हमें गिवन है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है आपको। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया 100 से, तो 4 की टेबल में अभी हमने कैंसिल आउट किया था। 4 की टेबल में 100 कितने पे जाएगा, 25 पे। 5 × 25, आंसर हमारा यहाँ से आ जाएगा 125, और साथ में लगा दो परसेंटेज का साइन। तो ये हमारा सोल्यूशन था बी पार्ट का। सी पार्ट में हमें गिवन है 3/40। पार्ट सी में हमें गिवन है 3/40, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से। तो यहाँ न्यूमरेटर पे जो हमारे पास 100 है और डिनोमिनेटर पे 40, तो उसकी 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 की टेबल में 4 2 पे आएगा, और 10 को कर लीजिए कैंसिल आउट 5 पे। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 3 × 5 मीनिंग 15 डिवाइड बाई 2। और 15 का हाफ कितना होता है हमारा, 7.5%। ये हमारा आंसर है सी पार्ट का। डी पार्ट में जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 2/7। 2/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 100 से। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 200 डिवाइड बाई 7। अब जब आप इसको 200 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी मिक्स फ्रैक्शन में, कर लीजिए इसको, 7 2 ज़ा 14, वैल्यू आएगी 60, 7 8 ज़ा 56, यहाँ वैल्यू आएगी 4। और फिर आएगी आपके पास यहाँ डेसिमल में हमें नहीं यूज करना, तो हम इस फ्रैक्शन में इसको क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे। तो हमारी ये वैल्यू बनेगी यहाँ 7.28%। ये हमारा सोल्यूशन होगा डी पार्ट का। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमें गिवन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, वो हमने कर लिया। ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें गिवन है, कन्वर्ट दी गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। हमें पहले जो फ्रैक्शंस, ये डेसिमल्स में वैल्यूज गिवन है, इनको पहले हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसके क्या निकालने, हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना। तो करते हैं। अब डेसिमल देखिए, डेसिमल के बाद हमारे पास 2 नंबर है, 6 और 5। तो मीनिंग क्या, जब हम इसका डेसिमल ओपन करेंगे तो जो डिवाइड में नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगी, 2 होंगी हमारी। ये तो हमने इसको कर लिया फ्रैक्शन में चेंज। अब हमें इसको क्या करना था, परसेंटेज में शो करना है। तो परसेंटेज के लिए जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, 100 से मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर पे भी 100 है और डिनोमिनेटर पे भी 100, ये कैंसिल आउट होगी, हमारी वैल्यू आ गई 65%। तो ये हमारा सोल्यूशन था जो फर्स्ट पार्ट गिवन है सेकंड क्वेश्चन का। बी पार्ट में हमें वैल्यू गिवन है 2.1। इसको पहले हम किस में चेंज करेंगे, डेसिमल में चेंज, सॉरी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 21 डिवाइड बाई 10। ये तो हमारी आ गई वैल्यू फ्रैक्शन की। अब इससे हमें किस में चेंज करना है, इसको फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए वही 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 21 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे 210%। ये हमारा आंसर आएगा बी पार्ट का। सी पार्ट जो हमें गिवन है वो वैल्यू है 0.02। इसके हमें क्या पहले फ्रैक्शन में राइट करना है। फ्रैक्शन में देखिए डेसिमल के बाद डबल डिजिट है, तो मीनिंग क्या है, 2 डिवाइड बाई 100। और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में भी शो करना है इसको। 100 से 100 कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आ गया 2%। ये डी पार्ट, सी पार्ट का आंसर है। और डी पार्ट में हमें वैल्यू गिवन है 12.35।
डबल डिजिट है हमारा डेसिमल के बाद, तो जब हम डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, और मल्टीप्लाई भी किससे करना होगा, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से 100 कैंसिल आउट आपका, तो वैल्यू आ गई आपकी 1235%। ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 2 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें गिवन है, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। हमें जो फिगर्स गिवन है इनके अकॉर्डिंग जो कलर्ड पार्ट है उसकी परसेंट, पहले तो हमें वो पार्ट को राइट करना है फ्रैक्शन में, उसके बाद हमें क्या करना है, उसकी परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट फिगर हमें गिवन है, ये फिगर में हमारे जो पार्ट हैं सर्कल के, उसमें से देखिए 1 पार्ट तो हमारे शेडेड है, जो अदर पार्ट है ना वो अनशेडेड है। इस टाइप से पार्ट हमें ये गिवन है। तो ये फिगर हमारी है, तो टोटल पार्ट तो कितने हमारे 1 2 3 4 पार्ट हमारे हैं, उनमें से 1 पार्ट हमारा क्या है, शेडेड। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, जो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें जो फ्रैक्शन बनेगा हमारा कलर्ड का वो होगा हमारा, देखिए टोटल पार्ट तो 4 है और शेडेड कितना है उसमें से 1। अब ये तो हमारा पार्ट बन गया जो कलर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी निकालनी है परसेंट, तो उसको हम मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 100 से। 4 की टेबल में इसको करेंगे तो 25 पे आएगा, 1 को 25 से मल्टीप्लाई 25%। ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। हमें जस्ट फिगर को देखकर उसमें से पहले तो कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना है, और फिर किससे मल्टीप्लाई कर देना है उसको, 100 से फाइंड आउट करने के लिए क्या, परसेंटेज को। सेकंड पार्ट जो हमें गिवन है, सेकंड पार्ट में हमें जो फिगर गिवन है उसमें से पार्ट 3 तो है शेडेड, तो आप इस पार्ट को करोगे ट्राई कि इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो, और उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करनी है, उसकी परसेंट। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके जो इसका आंसर आएगा फ्रैक्शन का भी और परसेंट का भी, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में उसको शेयर जरूर करोगे। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो फिगर हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो टोटल पार्ट हमारे बनेंगे वो है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पार्ट तो हमारे 8 हैं और शेडेड पार्ट हमारे हैं 3। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये तो फ्रैक्शन आ गया हमारा, अब इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें, फ्रैक्शन में, सॉरी परसेंट में। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से। अब 3/8 है और ये है 100 और 8 के साथ हम क्या करते हैं, एक कॉमन टेबल पर इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। तो 4 की टेबल पे जाएगा ये, यहाँ 2 और ये आ जाएगा 25 पे, 4 की टेबल से। 4 2 8 और 25 की टेबल में, सॉरी जब 4 से हम इस 100 को डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 25 आएगा। नेक्स्ट हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 75/2। अब ये वैल्यू हमारी आ गई, 75 का हाफ करना है अब हमें। 75 का हाफ होता है 37.5%। ये हमारा आंसर होगा थर्ड पार्ट का, जो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन था। जस्ट आपको फिगर चेकआउट करके उसमें से फ्रैक्शंस राइट आउट करने हैं और फिर उनकी क्या फाइंड आउट करनी है, आपको परसेंट फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में 15% ऑफ 250। 15% ऑफ 250 का मीनिंग क्या है, जो ऑफ है ना उसके प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन कर लीजिए। तो 15%, अब परसेंटेज को हम कैसे सोल्व करें, जैसे 15% हमें गिवन है तो इसका मीनिंग क्या है कि 15 डिवाइड बाय 100। जो ये परसेंटेज है ना ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, 100 में कन्वर्ट हो जाएगी, डिवाइड में। तो ये तो वैल्यू हमें ये गिवन है और इसकी हमें किसकी निकालनी है, 250 की। तो जो स्टेटमेंट आपको गिवन है ना ये 15% ऑफ 250, इसका मीनिंग हमारा क्या होगा, जब हम सोल्यूशन करेंगे इसका मीनिंग होगा कि 15% का मीनिंग क्या है, 15/100 ऑफ 250। ये वैल्यू आपकी होगी, 0 से 0 कैंसिल आउट यहाँ पर, 5 की टेबल में 2 पे और ये आ जाएगा आपका 5 पे। 15 5 से कितने होते हैं आपके 75 और 75/2, यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 37.5। ये आपका क्या है आंसर है। अब ये परसेंट में नहीं आया, हमें परसेंट फाइंड आउट की है कि 250 का 15% हमारी क्या वैल्यू होगी, वो वैल्यू कितनी है 37.5 है। तो ये हमारा सोल्यूशन था फर्स्ट पार्ट का। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें गिवन है 1% ऑफ 1 आवर। तो 1% का मीनिंग क्या है, 1/100, और किसका निकालना है 1 आवर के लिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये आ जाएगा 1/100। मीनिंग क्या है आपका, जब आप 100 को अब इसको फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म में राइट करना है तो 0.01, ये हमारे इतने 1% ऑफ 1 आवर की वैल्यू कितनी होगी हमारी 0.01 आवर। तो ये हमारा आंसर है। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो तो हम इसको
मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो उसको कैसे करेंगे, अगर हम जैसे हमें पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो मिनट में भी। लेकिन हमसे कहा गया था कि 1% ऑफ 1 आवर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो उसकी वैल्यू तो हमारी 0.01 आवर होगी। तो यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। अगर आप करना चाहें तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करके आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट सी की वैल्यू हमें गिवन है 20% ऑफ 2500, मीनिंग 20% ऑफ 2500, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो इसका सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 00 से 0 कैंसिल आउट। अब 25 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 0 तो यहाँ आएगी, ये वाली 0। 25 को 2 से करो तो आंसर कितना आएगा आपका 50। तो मीनिंग हमारा जो आंसर आया है वो आया है 500। 20% ऑफ 2500 की वैल्यू कितनी है आपकी, 500 वैल्यू। तो ये सोल्यूशन था हमारा सी पार्ट का। अब हम करते हैं इसका डी पार्ट डी की जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 75% ऑफ 1 किलोग्राम, 75% ऑफ 1 किलोग्राम। तो 75% का मीनिंग क्या है यहाँ पर, 75 डिवाइड बाय 100, और 1 किलोग्राम के लिए पूछा गया आपसे, तो 1 किलोग्राम को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन। 75 को 1 से करो तो 75 डिवाइड बाय 100। अब इसको हम करते हैं डेसिमल फॉर्म में, तो ये वैल्यू देखिए डेसिमल के बाद हमारे 2 डिजिट आएंगे, वो कौन से हैं, 7 और 5। नहीं डिजिट है हमारे पास कोई इससे पहले, तो उसके प्लेस पे 0। तो मीनिंग क्या होगी, 75 बाय 100 को डेसिमल फॉर्म में हम क्या राइट करेंगे, 0.75। ये आपका क्या है, आंसर है डी पार्ट का। अगर आप करने चाहें तो इसको किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर सकते हैं, जैसे 1000 ग्राम होता है, उसके थ्रू भी आप इसकी परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हो ग्राम में। तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें गिवन है, फाइंड दी होल क्वांटिटी इफ। अब हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, और पार्ट में क्या गिवन है हमें कि 5% ऑफ इट, मीनिंग उस क्वांटिटी का 5% जो होगा उसकी वैल्यू आपकी कितनी है, 600 है। तो वो हमें क्या करनी है, वो क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है जिसका 5% हमारा क्या वैल्यू होती है, 600। इस क्वेश्चन में यही हमें करना है। 4th क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी थी वैल्यू को, कि जैसे 15% ऑफ 250 था, कि 250 जो वैल्यू हमें गिवन है उसका 15% कितना होगा, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। लेकिन 5th में हमें क्या करना है कि अननोन क्वांटिटी हमारी है, उस क्वांटिटी का हमें 5% जब हम फाइंड आउट करते हैं तो आंसर हमें कितना गिवन है, 600 गिवन है। तो क्वेश्चन को समझते हैं और सोल्व करते हैं इसको। 5th का फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है, अब इस कंप्लीट क्वेश्चन में ना हमें जो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है उसको हम लेट कर लेते हैं। हम लेट करते हैं कि लेट द क्वांटिटी बी, जो क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है, क्वांटिटी बी एक्स, वो क्वांटिटी हमारी क्या है, एक्स क्वांटिटी है। तो अब इसके जो सोल्यूशन में हमें गिवन था कि 5% ऑफ इट, 5% किसका, कि जो ये क्वांटिटी हमने लेट की है। सोल्यूशन में क्या करोगे आप इसके, 5% ऑफ एक्स इक्वल टू 600, ये मीनिंग है हमारी गिवन स्टेटमेंट का। तो इसका 5% जैसे हमने अभी 4th क्वेश्चन में किया, 5% ऑफ 250, सॉरी 15% था, तो 15 बाई 100 किया था। सेम एज इट इज हम इसमें भी करेंगे कि 5% ऑफ एक्स, मीनिंग 5 बाई 100 मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, एक्स से, और जो हमारा वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 600। अब हम क्या करते हैं कि जो एक्स के साथ, अननोन वैल्यू के साथ ये फ्रैक्शन कंप्लीट जो 5 बाई 100 मल्टीप्लाई में है, इसको जब हम लेफ्ट टू राइट चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। वो कैसे होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका एक्स इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 5। लेफ्ट टू जब हम इसको राइट चेंज कर रहे हैं तो हमारी ये वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो वैल्यू जो डिवाइड में थी वो आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में थी वो कहाँ जाएगी, डिवाइड में। ये कंसेप्ट आप 4th चैप्टर में भी सीख चुके हैं, वही का हमें यूज किया है। अब हम कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। 5 की टेबल में 100 को कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 20। 600 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करते हो, देखिए जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज हमारी 3 हैं, और 6 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 12। तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का, मीनिंग कि इस क्वांटिटी का 5% हमारा आंसर कितना होगा, 600 होगा। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट बी में हमारी वैल्यू गिवन है 12% ऑफ इट, किसका, क्वांटिटी का, जो वही लाइन जो मैंने ए पार्ट में राइट करवाई है आपको, लेट द क्वांटिटी बी एक्स, वो आप राइट करोगे। अब हम करते हैं इसमें 12% ऑफ एक्स इक्वल टू 1080, ये वैल्यू हमें गिवन है।
हम इसका फाइंड आउट करते हैं 12 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू, अब फिर वही कंसेप्ट आपका नेक्स्ट स्टेप में कि जो x है वो तो यहीं रहेगा अपनी पोजीशन पे, जो 12 बाई 100 है इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 12 की टेबल में बना ये आ जाएगा 90 पे, और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा 900। तो ये हमारा सॉल्यूशन था पार्ट बी का। अब नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है सी पार्ट, 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। तो 40% फाइंड आउट करना हमें, 40% ऑफ इट मीनिंग क्या, हमें क्वांटिटी का, क्वांटिटी हमने लेट की क्या हुई है एक्स को, एक्स क्वांटिटी का 40% की वैल्यू हमारी कितनी है 500 है। तो यहाँ से आप वैल्यू को सॉल्यूशन कीजिए इसका, 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 500, और वैल्यू आपकी आ जाएगी अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 4/10 है, तो इसको हम कर लेंगे रेसिप्रोकल, 500 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 4, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब 2 की टेबल में ये 5 पे और ये 2 पे, 2 बन जा 2, और जब आप 500 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपकी वैल्यू आती है यहाँ पर 250। 250 को अब हमें करना है किससे मल्टीप्लाई, 5 से। जब आप 250 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका यहाँ पर आएगा 1250, ये किलोमीटर में हमें फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा सी पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट गिवन है डी पार्ट। डी पार्ट में हमें स्टेटमेंट गिवन है 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स, कि क्वांटिटी का 70% आपका कितना होगा 14 मिनट्स होगा। तो वही हम राइट करने वाले हैं यहाँ पर, 70% ऑफ द क्वांटिटी, क्वांटिटी हमने लेट क्या की हुई है एक्स, वो किसके इक्वल आएगा आपका 14 मिनट के इक्वल आएगा। तो 70% ऑफ एक्स का मीनिंग क्या है 70 डिवाइड बाई 100, और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में एक्स इक्वल टू 14। अब इसका कर लीजिए रेसिप्रोकल, यहाँ से x की वैल्यू वहीं पर है 14 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 70, 10 से 0 कैंसिल आउट, 17 की टेबल पे कितने पे आएगा 2 पे, तो हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, आंसर आ जाएगा हमारा 20 मिनट्स। ये हमारा सोल्यूशन था डी पार्ट का। ई पार्ट की वैल्यू हमें गिवन है 8% ऑफ इट इज़ 40 लीटर, 8% हमें फाइंड आउट करना है, 8% ऑफ द क्वांटिटी x वो किसके इक्वल है 40 लीटर के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा 8 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई ऑफ x इक्वल टू 40। वैल्यू को आप कर लीजिए चेंज इसको, यहाँ से जब हम चेंज करते हैं तो x की वैल्यू आएगी 40 मल्टीप्लाई, जो 100 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, और 8 कहाँ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको अब करते हैं सोल्यूशन, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो 5 मल्टीप्लाई 100 वैल्यू आ जाएगी आपकी 500। ये हमारा सोल्यूशन था ई पार्ट का। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक का ही सोल्यूशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 to 10 का सोल्यूशन करेंगे। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा।